गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज नए लेक्चर में नई एक्सरसाइज। तो आज आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज आपकी 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में शुरू करते हैं अपन। पहले शुरू करने से पहले एक बार वापस सारा रिवीजन बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में nth टर्म यानी कि nवा पद पूछता है तो आपका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ बताया था an यानी nth टर्म, a यानी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, सॉरी n यानी कि नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, d यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर होता है। ठीक है, पहले ये चीज आती है पास। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, एक आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म यानी कि पदों का चयन। यानी कि अगर आपके पास कोई 2, 3, 4 ऐसे कुछ तरीके से क्वेश्चन आता है पदों का, तब आपको किस तरीके से टर्म्स को सेलेक्ट करना होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू करता हूं। अगर आपको 3 टर्म यानी कि 3 पद सेलेक्ट करने हो तो आप कौन सा करोगे? पहला ए प्लस डी और ए माइनस डी। ठीक है, अगर 4 टर्म के लिए कहे तो आपको ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d। 5 टर्म्स यूज करनी हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी और ए माइनस 2d। यूं क्यों? 6 टर्म्स यूज करनी हो तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ए माइनस डी, ए माइनस 3d और ए माइनस 5d। तो आपको पहले ये 4 टर्म्स याद रखने होंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन पर डिपेंड रहता है, तो कभी अगर ये यूज आता है तो अपने को ये डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 अप टू 18th टर्म, सॉरी 10th टर्म। ठीक है, तो देखिए अब आपको सबसे पहले करना क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये लिखना है, ये आपका कितना होगा 2। फिर आपको क्या करना है, डी लिखना है। डी आपका हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको चाहिए n की वैल्यू। तो जहाँ पर अगर th या वा पद लिखा हुआ हो, 7वां, 8वां, 7th, तो जो होगा वो n की वैल्यू की। तो n इक्वल टू आपका 10। अब आपका बेसिक फॉर्मूला क्या आता है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि a या नीचे 10, a कितना आपका 2, n है आपका 10 माइनस 1 और d आपका 5। तो a 10 हो जाएगा आपके पास 2 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5। तो a 10 आपका हो गया 2 प्लस 9 5 था 45। तो आपका a 10 हो गया 47। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, √2, 3√2, 5√2 अप टू 18th टर्म। वही चीज आपका ये कितना हो जाएगा √2। डी क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 3√2 माइनस 1√2 यानी कि 2√2 और n की वैल्यू आपके पास है 18। आपका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 18 इक्वल टू आपका ये है √2 प्लस 18 माइनस 1 और आपका d है 2√2। तो a 18 इक्वल टू √2 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2√2। तो
18 इक्वल टू ये आपका √2 प्लस 17 टू ज़ा 34 और ये आपका √2, तो 1√2 और 34√2, तो आपका टोटल हो जाएगा 35√2। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24th टर्म आपको निकाल, वही प्रोसेस a इक्वल टू 9, d इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 और n की वैल्यू आपके पास है 24, तो आपका फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 24 इक्वल टू 9 प्लस 24 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4, तो a 24 हो गया आपका 9 प्लस 23 इंटू 4, तो a 24 आपका हो गया 9 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 101। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आता है, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो अब आपको an की वैल्यू दे रखी है, nth टर्म पर जो वैल्यू है वो दे रखी है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना है, a कितना आपका 21, d कितना 18 माइनस 21, तो हो जाएगा -3। ठीक है, फिर देखो अब आपको an की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको an की वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू कितनी है -81, और आपको फाइंड क्या करना है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -81 इक्वल टू a कितना है 21 प्लस ये n, ये -1 और ये आपका d। ठीक है, अब आप चाहो जिस तरीके से हल करो इसको। ठीक है, पहले आप क्या करो, यहां पर जो भी नंबर होता है उसको इधर ले आया करो, 21 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू -3, इनको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा भाई 102 सॉरी, और इक्वल टू ये n माइनस 1 और ये इंटू में -3। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, तो क्या होगा -102 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस गया, 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया तो 12 बन गया, और 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू n माइनस 1। ये n इधर आकर इसमें प्लस होगा, तो n इक्वल टू 34 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 35। ठीक है, बस ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास एपी क्या है 84 80 76 और इस कौन सा टर्म 0 है वो बताना आपको। तो वही चीज करें आप, आपके पास a की वैल्यू कितनी 84, d कितना आ जाएगा 80 माइनस 84 इक्वल टू -4, an कितना दिया हुआ आपको 0, और आपको क्या फाइंड करना है n की वैल्यू। वही फॉर्मूला आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये आपके पास 0, a कितना आपका 84, n फाइंड करना है और d आपका है -4। तो मैंने आपको बताया पहले इस नंबर को इधर ले आओ, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा -84 n माइनस 1 इंटू -4। फिर मैंने कहा जो ये मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में लाओ, -84 अपॉन -4 और ये n माइनस 1, 4 से माइनस से माइनस गया, 4 2 ज़ा 8 और 4 बन जा 4, 21 इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 इसके साथ उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू 21 प्लस 1, देन n इक्वल टू 22। ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए थर्ड पार्ट, is 301 any term of the sequence of number 5 11 17 and 23।
क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? यानी कि अब आपको चेक करना है कि वो नंबर इस सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो नंबर आता है या नहीं आता है। तो तरीका वही क्या, सबसे पहले आपके पास a कितना 5, आपके पास d कितना 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, आपके पास nth टर्म कितना 301 और फाइंड आपको करना है n। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू 2 आ सकती है, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या आती है 1 2 3 4 5 ठीक है, तो ये अपन कह देंगे कि ये नंबर इसमें लाई करता है। और अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आ गई, ठीक है, परफेक्ट नंबर नहीं आई यूं समझ लो, तो ये नंबर लाई नहीं करता है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 301, ये कितना है 5, ये n माइनस 1 और ये इंटू में 6। पहले तो इस नंबर को लाते इधर, माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये कितना हो गया 296 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 कहाँ लाओ, इसके डिवाइड में 6 का डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 5 बच गए, ठीक है, कितने बच गए। अब डिवाइड देखो कितने टाइम होता है, 6 1 कितने बार हो जाएगा भैया, 6 7 जा 6 8 जा 54, तो 6 8 जा 54, पीछे बचे 2, तो ये हो जाएगा 2/3 और इक्वल टू n माइनस 2/6। ठीक है, इस 1 को इधर ले आओ, तो n इक्वल टू कितना हो गया 48, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1/3 और प्लस 1, तो नंबर में ऐड कर दो बस, तो ये हो जाएगा 49 और 1/3। क्या n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो हियर यहां लिख देंगे n is not a natural number, n एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, is not a term of AP, इसलिए 301 समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखिए फोर्थ पार्ट आपके पास है, इज -150 एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर 11 8 5 2। क्या संख्याओं के अनुक्रम 11 8 5 2 का कोई पद -150 है। वही तरीका, ए कितना आपका 11, डी कितना आपका 8 माइनस 11 इक्वल टू माइनस का 3, आपका ए एन कितना हो जाएगा माइनस का 150। अब आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वही तरीका करेंगे अपन एन की वैल्यू का, अगर एन नेचुरल नंबर आता है तो वो टर्म होगा, और एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आती तो वो टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना माइनस का 150, ए कितना आपका 11, ये n माइनस 1 और ये आपका d कितना है माइनस का 3। वही तरीका, पहले आप 11 को इधर भेजो, तो 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब माइनस 3 इसके डिवाइड में भेज दो, अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस गया, 3 5 जा 15, पीछे बच गया 1, 11 बन गया, 3 3 जा 9, पीछे बच गया 2, तो ये हो गया 2/3 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर ले आओ, तो n इक्वल टू 53
2/3 प्लस 1, तो 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54 2/3। यहां पर भी वही चीज, n क्या नहीं है, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, द 6th term and 17th term of the AP is 19 and 41 respectively, then find 14th term। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 17वां पद जो है वो 19, 41 हो तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको छठा तथा 17वां पद यानी कि 6th and 17th टर्म क्या क्या है, 19 और 41। तो यानी कि आपका 6th टर्म कितना है, आपका 19। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, a + 5b = 19। इक्वेशन दे दो इसको 1, यू क्यों। दूसरा आपके पास क्या कहा उसने, 17th टर्म कितना आया 41। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a + 16d = 41। मैंने आपको बताया था जो भी टर्म लिखते हैं उसमें d वाला एकम लिखना आपको। तो 6th टर्म है तो 5d, 17th टर्म है तो 16d यानी कि 16d। बस सिंपल सा तरीका हो गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को, इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से। तो आप ऊपर बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिखो, उसके नीचे छोटी इक्वेशन को लिखो =19। अब आप साइन बदल लो, माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो गया। 16d में से 5d गया तो 11d, 41 में से 19 गया तो 22, तो d = 22/11, देन d = 2। d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू 2 को फर्स्ट में या सेकंड में जिसमें रखना चाहो रख दो, ताकि आपको a की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। a + 5 ये d = 90, तो a + 10 = 90, तो a = 19 - 10, देन a = 9। तब देखो आपके पास a आ गया, d आ गया। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया बस। अब आपको 14th टर्म निकाल लो, तो क्या लिख दोगे, देन 14th टर्म 40वां पद क्या होगा, a40 = a + 39d होगा। तो बस a40 = a आपका है 9, ये आपका 39 और d आपका 2, तो a40 हो गया आपका 9 प्लस ये हो गया 78, 9 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 87। तो आपके पास 14th टर्म आपके पास आ गया, क्या आ गया 14th टर्म 87। ठीक है, तो नोट कर ले इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द 9th टर्म द 3rd टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP are 4 and -8 respectively, which term of this will be 0। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा 9वां पद 4 और -8 हो तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले तो वही तरीका करेंगे, आपको प्रथम यानी कि a की वैल्यू और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आगे का जो क्वेश्चन बोलता है वो सॉल्व करेंगे। तो अपन पहले निकालने के लिए अपन लिख देते हैं, उसने कहा 3rd टर्म, तो a3 कितना आपके पास 4, तो उसको लिखने का तरीका a + 2d = 4, इक्वेशन नंबर 1। यू क्यों दूसरा लिखा 9th टर्म, तो a9 = -8, तो a + 8d = -8, इक्वेशन 2। वही चीज लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से ऊपर बड़ी वाली इक्वेशन को लिखो और नीचे छोटी वाली। वही तरीका, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया 6 में 8 में से 2d गए तो 6d, माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 12, तो d इक्वल टू माइनस का 12 और ये अपॉन में 6, तो d आपका हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब वही वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां रख दो, तो a प्लस 2, ये -2 और इक्वल टू में 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4, ये 4 उधर जाएगा प्लस, तो a इक्वल टू आपके पास आ गया 8। तो अब आपके पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू है। अब यहाँ पर ध्यान दें, आपको कहता है कि कौन सा टर्म जो है वो 0 है, शून्य है, यानी कि आपको nth टर्म गिवन है। ठीक है, तो देखो क्या करना है वो करते हैं, इधर लिख लेता हूं। आपको ये टर्म दिया हुआ है 0 है, इसको लिखने का तरीका a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। a कितना आया 8 प्लस ये n माइनस 1 और आपका d कितना था माइनस का 2, ये आपका माइनस का 2 और इक्वल टू में 0। मैंने बताया था पहले आप 8 को ट्रांसफर करो, तो n माइनस 1 ये इंटू 2, ये प्लस का 8 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 8, फिर जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है उसका डिवाइड करो, तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस गया तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, देन n इक्वल टू 5। यानी कि एक जो इस एपी के अंदर 0 नंबर पर जो टर्म होगा वो किस पोजीशन पर होगा, 5th नंबर पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16 एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, फाइंड द एपी। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो गिवन होता है, आपको थर्ड टर्म दे रखा है, तो a3 आपको दे रखा है 16, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको क्या कर रहा था, 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, तो 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म। 5th टर्म में 12 ज्यादा कर दो तो 7th मिल जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखने का तरीका a प्लस 6d, इसको लिखने का तरीका a प्लस 4d और प्लस 12, इन दोनों को उधर भेज दो, तो a प्लस 6d, a उधर गया तो माइनस का a, ये भी उधर गया तो माइनस का 4d और इक्वल टू का 12, a से a गया, 6d में से 4d गए, 2d इक्वल टू 12, देन d इक्वल टू 12 अपॉन 2, d इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। वही वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, देन a इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, सिर्फ एपी निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 4, a2 क्या आ जाएगा a प्लस डी, a2 क्या होता है a प्लस डी, यानी कि 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, a3 क्या आता है a प्लस 2d,
तो a प्लस ये 2d, तो 4 प्लस ये 12 इक्वल टू 16। a फोर्थ क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू डी, 4 प्लस 18 इक्वल टू 22। तब आपकी एपी लास्ट में एपी क्या लिख दोगे आप, 4, 10, 16, 22 और हैश शो ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इसको नोट कर लीजिए।